ॐ तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। आज का श्रीमद् भागवत का वैदिक सिद्धांत आदरणीय श्री गोयल साहब जी के यहाँ अमृतसर से ये प्रचारित हो रहा है। आप सभी इसका आनंद ले रहे हैं। नवम बुद्धावतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का ये प्रसाद सद्गुरु कृपा से जो प्राप्त हुआ, प्रसादत्तु प्रसन्नता, वही हम सबको प्रसन्नता प्रदान करे। हम सभी उसे ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और आप सभी हमारे मनन में सहयोगी हो रहे हैं, इसलिए आप सभी को साधारण नर्मदे हर, साधारण आनंद। भगवत आपको भगवान की इस प्रेरणा के लिए सम्मान दे। आदरणीय गोयल साहब की ओर से ये माला का अर्पण किया गया, श्रीमद् भागवत का सम्मान किया गया और आप सबके प्रेम का भी आदर किया गया। आप सभी प्रेम सहित इस आदर का लाभ लें और हमें अनुग्रहित करें। कहीं कोई विषय समझने में, समझाने में अगर कोई त्रुटि हो, वो मेरा व्यष्टि अहंकार हो सकता है। सद्गुरु कृपा से तो वो सदैव हम सबको प्राप्त है और सदैव प्राप्त होने के लिए आनंदित होना हम सबका कार्य है। इस सदीक्षा के साथ आज का ये भगवत कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब एक बार सद्गुरु वंदना प्रारंभ करके पुनः नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती को नमस्कार करके, प्रणाम करके, सद्गुरु वंदना, सद्गुरु को हृदय में धारण करके और श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को प्रतिपादन करने का कार्य प्रारंभ करते हैं। अभिन्न आत्मरूप सज्जनों, ये वैसे भी गुरु स्थान, यहाँ दरबार साहब नानक जी के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है, जिसे सत्य स्वरूप से प्रतिपादित किया गया। उन्होंने जपजी साहब में कहा था, आदि सच जगादि सच, नानक है सी भी सच, हो सी भी सच, है वो भी सत्य है, जो होगा वो भी सत्य होगा, और जो था वो भी सत्य था। सत्य से सत्य ही प्रतिपादित होता है। इस धारणा को हृदय में धारण करके श्रीमद् भागवत का आज का निरूपण प्रारंभ कर रहे हैं। अभिन्न आत्मरूप सज्जनों, प्रियव्रत जो मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत में आदि भागवत तो केवल वंशानुगति चरित्र में लिखा है। पुराण का लक्षण होता है, पुराणम पंच लक्षणम, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशा मनमंतराणि च। वंश क्या होता है, मनवंतर में क्या होता है, कौन से राजा को जस मिला, कौन से को अपजस मिला, उससे कैसी सृष्टि हुई, उनके विद्वान पैदा हुए या मूर्ख पैदा हुए, फिर उन्होंने भगवत कार्य को कितना किया, यश मिला या अपजस मिला, ये सारी बातें पुराण में होती हैं। उसी के अंतर्गत ये भागवत महापुराण है। ये सब पुराणों का सार है। 18 पुराणों का जोड़ और भगवान श्री कृष्ण को सद्गुरु मानने पर उनके जो सद्गुरु की लीलाएं होती हैं, वो समाधिस्थ होती हैं, वो सूक्ष्म शरीर की होती हैं, वो कारण रूप होती हैं। उनकी दैहिक लीलाएं सुनकर अक्सर कर लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोग उनकी स्थूल देह की लीलाओं को मानते हैं, परंतु इसमें प्राचीन इतिहास
वंश मनमंतर, वंशों का कौन सा किस वंश में हुआ। तो जो प्रियव्रत थे उनका एक पुत्र नाभि कहलाया, नाभि नाम का राजा हुआ। नाभि का एक अर्थ होता है अंतरिक्ष गुम। हमारा सारा देह जो आज पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, पंच विषय, अंतःकरण चतुष्टय के रूप में उपस्थित है, उस देह की रचना संपूर्ण प्राणियों की नाभि के नाल से जुड़ी हुई होने से होती है। उसी एक ही नाल से इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, शरीर, कफवात, पित्त आदि जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, उन सब की रचना एक ही केंद्र नाभि से होती है और बाद में उस नाभि का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो अपने आप में विलय हो जाती। कितनी विचित्र बात है। इसलिए उस नाभि का अर्थ अंतरिक्ष कहा जाता है, उसी को साम्यावस्था कहते हैं। उसी में अक्षर रूपी अविनाशी तत्व चैतन्य सत्ता के रूप में रहती है, जिससे ये सब कुछ रचा जाता है और बाद में उसका अव्यक्त हो जाने के कारण पता नहीं चलता। कोई नहीं समझता कि हमारे शरीर की संपूर्ण रचनाओं का केंद्र बिंदु नाभि है। हम आँख, नाक, त्वचा, जीभ, नासिका, इनके तो हजारों उपाय करते हैं, इनकी बीमारी, इलाज, इनके तो सारे रिसर्च होते हैं, पर जिससे ये सब हुए, जिसमें ये सब स्थित है, हाँ, उसका कोई ख्याल नहीं। इसलिए वो नाभि अंतरिक्ष साम्यावस्था है, उसी में ये सारी रचना का, जिस तरह एक देह में नाभि से संपूर्ण रचनाएं होती हैं, वैसे ही विश्व प्रकृति में साम्यावस्था से ये संपूर्ण रचनाएं दिखाई देती हैं। वो नाभि नाम के राजा से उनके अनेक प्रयास के बाद एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र तो 10 हुए उनके, पर एक विशिष्ट पुत्र का जन्म माना जाता है, जिसे ऋषभ नाम कहा गया। सूर्यवंश की उत्पत्ति है ये ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है सत्य। ऋत से ऋषभ बना, ऋते ज्ञानवंतम। ऋत का अर्थ होता है सत, अनिर्त का अर्थ होता है असत। तो ये ऋत अर्थात सत्य। इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा लिखा होता है, उसमें कितनी सच्चाई होती है ये कहा नहीं जा सकता, पर ऋषभ देव के 100 पुत्र माने गए। पुराण ने कहा कि ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं। और विशेषता क्या थी? 81 पुत्रों को इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दे के सन्यासी बना दिया। इनके 81 पुत्र सन्यासी हो गए और उनमें से ही एक पुत्र, जिसे ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं, बड़ा पुत्र, जिसे राज सौंपा गया। वर्तमान का जो हस्तिनापुर है, जिसमें पांडव आदि बाद में हुए, कुरुवंश का, चंद्रवंश का उदय जहां हुआ, जो मेरठ मवाना के पास गंगा द्वैपायन, जहां गंगा की 2 धाराएं हो जाती हैं, बीच में 1 किलोमीटर का एक टापू है, उसे कभी हस्तिनापुर भी कहा जाता था। उस स्थान में ऋषभदेव का जन्म माना जाता। कालांतर में इनकी रहनी सहनी देख करके इन्होंने वैराग धारण कर लिया, और वैराग भी काष्ट वैराग। मेरे एक सहयोगी रहे हैं, मैं उनसे मिलता रहा हूं। उन्होंने मौन तो धारण किया, पर काष्ट मौन धारण कर लिया। काष्ट मौन होता है, न तो आंख हिलाते, न कान हिलाते, न पानी मांगते, न बोलते, न लिखते, बिल्कुल लकड़ी की तरह जड़ हो गए। तो हम थोड़ा सा हास्य भी कर लेते हैं। हमने उनको कहा, अगले जन्म में ठूंठ पैदा हो जाओगे,
एक और महात्मा थे, वो एक पहाड़ कोल रहे थे, उन्होंने कोल के उसमें गुफा बना दी है। हम भी उसमें घुस के आए, तो मैंने कहा ये 4 खाने की 84 लाख योनियों से भ्रमण के करके परमात्मा की कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त हो गई है, तो पर तुम्हारी पूर्व की वृत्ति, पूर्व कर्मों के संस्कार तुम्हें आज भी जमीन खोदने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अगले जन्म में निश्चित ही तुम वो जमीन खोदने वाले जानवर ही बनोगे, पर क्या करते हो उनको, ये बोध कर्म प्रतिफल होता है, उसके हिसाब से बंधन होता है, ऐसा उन्हें समझ में कम आता है। इनका जो उपदेश था ऋषभ देव जी का, वो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इन 11 का साक्षित्व प्राप्त करना, इनका साक्षी हो जाना, अर्थात ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, विषय और मन के त्रिगुणात्मक का साक्षी हो जाना, ये इस ज्ञान को समझाते थे। और अपने पुत्रों को भी यही समझाते थे। पर इनके एक पुत्र जो भरत कहलाए, पर ऋषभ देव के बारे में जब इन्होंने अवधूत वृत्ति धारण की, तो पौराणिक अवधूत और सैद्धांतिक अवधूत, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कोई देवी कल कह रही थी कि मैंने एक जो दत्तात्रेय के द्वारा कही गई अवधूत गीता, उसको भी पढ़ा है, सुना है, पर सच्चाई यह है कि जो पढ़ाते हैं, जो सुनाते हैं, वो स्वयं ही उसके विषय में ठीक से नहीं समझते। उसमें अवधूत का वर्णन लिखा है, जैसा लोक प्रथा में अवधूत है, जैसा इस पुराण में ऋषभ देव के जीवन का अवधूत बताया गया कि वो पत्थर फेंक के मारते थे, किसी से बात करते थे, गालियां किसी पे थूक देते थे, और आखिर में जब लोगों से ज्यादा हुआ तो वो गंदगी भी शरीर में लपेटने लगे, इस तरह से किसी भी गंदी जगह में पड़े रहते थे, आदि आदि उनके बारे में विवरण आया। इसको अवधूत वृत्ति लिख दिया गया, जो कि तत्वदर्शी आचार्यों को मान्य नहीं है। तत्वदर्शी आचार्यों ने अवधूत का अर्थ ही कुछ अलग किया। अस्तित्व यश प्रोक्ता, जिससे अस्तित्व का बोध हो, अस्तित्व बताया जाए, अस्तित्व समझाया जाए, अस्तित्व का लक्ष्य हो, उससे आ लिया। वसंति सर्वदेवानां वसुना सर्वस्थिताः वासुदेवः तस्य कथ्यते, जो सब में वास करता है और सबको अपने में बसाता है, उसे वासुदेव कहते। उसमें से वा लिया, आ वा, फिर तीसरा अक्षर है धा। धूल धूसिर गात्राणि धूत चित्तो निरामयः, कहा गया धूल धूसिर गात्राणि धूत चित्तो निरामयः, धारणा ध्यान समाधिस्य धकारस्तस्य कारणम। जिनके शरीर में किसी प्रकार की धूल, मिट्टी, कचरा, गंदगी नहीं लगी है, जिनके चित्त में भी कोई द्वैत नहीं है, धूल धूसर धूत चित्तो निरामयः, ध्यान धारणा समाधिश्व धकारस्तस्य कारणम। जिनका चित्त धारणा ध्यान समाधि में लगा रहता, उससे धा लिया गया। चिंता चित्ता चिताएव, तत्व चिंता चिताएव चिंता चिता विवर्जिता, जो सदैव तत्व चिंतन का विचार करते हैं, सदैव तत्व में ही जो रमणमान रहते हैं, चिंता चिता विवर्जिता, जिन्होंने चिंता रूपी चिता को त्याग दिया है, चकारश तत्व चिंता चिताए, ऐसे तत्व ज्ञान को धारण करने के कारण उससे ता लिया गया है।
अस्तित्व, बा भास करने वाले, धा ध्यान धारणा समाधि और तत्वबोध, ये चारों मिलकर अवधूत कहलाता है। पर पुराण में ऋषभ देव के बारे में जो लिखा वो पौराणिक भाषा है। इनके बारे में ये लिखा जाता है कि इनका जो मलमूत्र था वो 10-40 कोस तक सुगंध मारता था। ऐसा कैसे हो जाएगा? प्रकृति नियम में अन्न हमारे शरीर में जाता है भोजन के द्वारा, उसमें एक विशिष्ट प्रकार का रस गिरता है जिसे तेजाब या जठराग्नि कहते हैं, जो भोजन को पचाने में सहयोगी होता है, जिससे ये भोजन पित्ताशय उसका नाम है आयुर्वेद में, महाकड़वा तीक्ष्ण एक तरह का तेजाब होता है जो भोजन में गिरता है, जिससे ये भोजन गलता सड़ता है, फिर वो हमारी आंतों में जाता, उनमें चूसा जाता है और 24 घंटे बाद उसमें से दुर्गंध आने लगती है। ये प्रकृति का नियम है। पर यहाँ ऋषभ देव के बारे में लिखा है कि इनकी सुगंध आती थी। तो इसका अर्थ अगर हम दैहिक करेंगे, व्यवहारिक मलमूत्र करेंगे, तो इससे इसका हेतु और सार सत्य प्रतिपादित नहीं होता, तो समझना पड़ेगा कि फिर ऐसा कैसा। तो समझ में ये आता है, समझना ऐसा चाहिए कि जो तत्व चिंतन में जिसका विचार, तत्व चिंतन में जिसकी स्थिति, तत्व बोध ही जिसके जीवन का सार हो जाएगा, उसका जस यानी सुगंधी मल विक्षेप आवरण से रहित वो व्यक्ति 10 योजन तक, 30-40 कोस तक पता लग जाता है कोई महात्मा आया है, कोई सज्जन आया है, कोई विचारवान आया है, कोई तत्वदर्शी आया है, उसकी ख्याति फैलती। इसलिए कहा गया कि भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की ख्याति की सुगंध आज भी चरित्र के रूप में आ रही है। रावण आदि, कंस, दुर्योधन, इनके चरित्र की दुर्गंध आज भी मानवता में फैल रही है। इस तरह इसका तात्विक अर्थ किया जाए, वैदिक अर्थ किया जाए तो सार ग्रहण होता है। पर अगर शाब्दिक अर्थ कर लिया जाए, लक्ष्यार्थ छोड़ दिया जाए, तो कोई सारस्व नहीं है, उस कथा का कोई हेतु मानवता के लिए उद्देश्यहीन हो जाता है। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, हमें इसमें से यही समझना है, जो ऋषभ देव सूर्य वंश में पैदा हुए, बाद में इन्हीं की परंपरा से वर्तमान का जैन पंथ जो चल रहा है, उसमें 20 तीर्थंकर नाम से हुए। उसके पहले ऋषभ देव की परंपरा मानने वाले लोगों ने और पदार्थ पूजन को ही आत्म पूजा तो नाम देते, जीवात्मा को ही आत्मा मान लेना और पदार्थों के पूजन को ही पूजन मान लेना, ऐसा करके ये पंथ निर्माण हुआ, जिसका सिद्धांत कहा जाता है कि जीव दया, या जिसको कहा गया अहिंसा परमो धर्मः। पर उसका अर्थ थोड़ा व्यापक कर लिया जाए। किसी जीव हिंसा ही हिंसा नहीं है, विचारों की हिंसा, मानवीय हिंसा। एक उदाहरण मैंने पंचमे संचालक जी से सुना था। गांधी जी और उनके ही मित्र थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोनों एक सभा में जाना था। उम्रें दोनों की लगभग 70-80 के बीच में थी। रविन्द्रनाथ टैगोर बार बार दर्पण के सामने जाकर के बालों को सुधारते थे, कंघी करते थे, फिर जाते थे। गांधी ने कहा, कितने बार देखोगे, कितने बार अपने को संभालोगे, तुम्हें अभी सजाने संभालने की
इच्छा नहीं गई। तो रविन्द्रनाथ जी ने कहा कि गांधी, तुम्हारे अहिंसा में और मेरे अहिंसा में बहुत बड़ा अंतर है। तुम केवल प्राणी को न सताना ही अहिंसा समझते हो, पर मैं तो ये समझता हूं कि अगर किसी को देखने में मैं बुरा लगा तो मैंने उसकी नेत्रों की हिंसा कर दी। तो हम आज का जो साधुत्व हो गया है, आजकल का जो प्रदर्शन हो गया है, वो इतना जटिलो हो गया है, जटिल हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे तो बाबाओं को देख के भगते हैं। ऐसी उन्होंने विचित्र पोशाक, विचित्र रहने, विचित्र क्रियाएं, विचित्र दर्शन, विचित्र भाव अपने में पैदा हुए। वास्तव में हमारे विचारों से, संस्कारों से, ज्ञान से और चरित्र से अगर किसी को किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम निश्चित ही उसकी हिंसा कर रहे हैं। ऐसा अहिंसा का व्यापक अर्थ अगर धारण करें तो अवश्य यश के भागी होते। तत्पश्चात इन्हीं के जो पुत्र हैं जिन्हें भरत नाम से जाना गया, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इन्हीं के नाम से इस जम्बूद्वीप भरतखंड नाम हुआ। पर कुछ लोग चंद्रवंश में पैदा हुए शाकुंतला दुष्यंत के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ, जिसने बाल्यकाल में खेलते हुए शेरों के बीच में अपना जीवन व्यतीत किया और शेरों के मुंह फाड़ के उनके दांत गिनने की क्रिया करता था, ऐसा वैभवशाली, बलशाली, चरित्रवान जो राजा हुआ, उसके नाम से इस देश का नाम भरत हुआ। ये इतिहास का विषय है, अपना नहीं। इसलिए इस भरत की कथा क्यों विशेष तौर से वर्णन की गई? इन्होंने भी अपने पिता के जीवन का अनुसरण किया। वृद्ध काल में चौथे पन में सन्यास ले लिया, वन में रहने लगे, एकाकी वास कर लिया। सब कुछ एकाक ठीक चल रहा था। एक दिन एक नदी के किनारे बैठे थे, एक हिरणी पानी पीने आई। वो पानी पीने का प्रयास कर रही थी। वैसे ही हिरण एक डरपोक जात होती है, चंचल होती है, प्राणों का भय ज्यादा होता है, निर्भयता कम होती है। पानी पीने में पीछे से किसी सिंह ने एक दहाड़ मार दी। दहाड़ मारने पर उस हिरनी ने अपने प्राण बचाने के लिए जोर से छलांग लगा दी। वो गर्भवती थी, दिन उसके पूरे हो गए थे, संतान होना थी। उसके छलांग लगाने से उसके गर्भ में जो बच्चा था वो जमीन में गिर गया, पानी में गिरा वो भी। भरत ने देखा, दया करुणा के वशीभूत होके उस बच्चे को बहता देख, प्राण जाते देख प्रेम उमड़ा, स्वाभाविक है। और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया, ले आए। अब हिरनी तो प्राण बचा के भागी चली गई। बच्चे को अपने पास रखा, बड़ी कठिनाई से दूध पिला के उसे चलने योग किया, अपने पास बिठाने लगे। वो साथ में कपड़ा ओढ़ा के उसे रखने लगे। पीछे पीछे वो जहाँ जाए वो पीछे पीछे जाने लगा। अब ये भी थोड़ा कहीं दूर चला जाए अपनी कुटिया से तो ये भी उसे ढूंढने जाने लगे। अब अगर ये आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठ जाएं तो वो हिरण इनको अपने सींग से जगाने का प्रयास करने लगा। ये तो है कथा, पर इसका वैदिक सिद्धांत क्या है? जिस तरह हिरण छलांग लगाता है, इसी तरह से हमारे मन को भी हिरण की चाल कही गई। हिरण जैसा ही माना गया। वो भी स्थायी नहीं होता, छलांगे लगाता है, लगता प्रेमी जैसा है पर होता प्रेमी नहीं है।
भटकाता है, चारों ओर भागता है और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। और नहीं चलते हैं तो वो हमसे प्रेम करके हमें उत्साहित करता है, जगाता है, हमें अपने विकारों की ओर ले जाने के लिए अनेक उपाय और लोभ देता है। तो इस तरह ये जड़, ये भरत उस हिरण में इतने आसक्त हुए कि अब 24 घंटा उसी की याद, उसी से बातें करते हैं, उसी से बोलते हैं। अब उसकी आयु, एक हिरण की आयु 20 या 22 वर्ष मानी गई है। कुत्ते की आयु 14 वर्ष होती है, कहीं कहीं 12 साल होती है। हिरण धीरे धीरे बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, और एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा था तो भरत इतने शोकाकुल हुए कि उसको गोद में लेके अपने प्राण भी त्याग दिए। मोह आसक्त फंसे जो शब्द जाल में, हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। अब जब इतने आसक्त हो गए, अंत काल में भाव जो जिनके मन बस जाएं, उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाएं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, वासना जहां उलझेगी, वासना जहां आकर्षित होगी, वासना जहां बंधन को प्राप्त होगी, और जीवन भर किए हुए कर्मों का फल और इच्छा, ये दोनों मिलके पुनर्जन्म का कारण बनते। तो जड़ भरत बड़े तपस्वी, योगी, साधना संपन्न तो थे, पर एक पशु वृत्ति, एक हिरण के साथ आने पर, उसमें मोह व्याप्त हो जाने पर, एक बड़े भारी साधु, सन्यासी, योगी को हिरण योनि में आना पड़ा। इस पे भी कुछ लोग विरोध विवाद करते हैं, जो तत्व दर्शन को ठीक से नहीं समझते। वो कहते हैं मनुष्य का मनुष्य होता है, मनुष्य का हिरण कैसे हो जाएगा? गेहूं से गेहूं पैदा होगा, मटर से मटर पैदा होगी, और ये हिरण कैसे बन जाएगा? अभी वो देह जब त्याग किया जाता है, देह जब छूटता है, तो ये जो पंच भौतिक रचना से बना हुआ स्थूल देह है, यह पंचभूत में परिवर्तित हो जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूप हो जाता है। ऐसे समझिए जैसे घड़ा जब वो फूटता है तो पुनः मट्टी रूप हो जाता है, ठीक इसी तरह से ये शरीर जब छूटता है तो जिससे ये बना हुआ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसमें गुणात्मक रचना जो हमने जीवन भर किया है, उनके संस्कारों का स्वरूप तमोगुण, रजोगुण या सत्वगुण के रूप में स्थायी होता है। और फिर वो पात्र जब मिट्टी हो गया तो जिस सांचे में कर्मानुसार ढाल दिया जाएगा वैसा फिर से रूप धारण कर लेगा। इसलिए वासनात्मक बीज से देह का निर्माण होता है। यह बात समझने वाले समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। अंत में उस हिरण चरित्र में जब इनका शरीर आ गया तो अब ये अल्प ज्ञान तो था, पर देह हिरण की, विचार करें कि कितना आसक्त हो गया, कितना जड़ हो गया, कितना मूर्ख हो गया, कितनी सोच हमारी बदल गई। और कहा जाता है अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुन गई खेत। अब कैसे काम चलेगा? ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। आखिर में इसने एक ठंडी बर्फ की नदी में अपने शरीर को डुबाए रखा, और अधिक ठंड लग जाने से हिरण का शरीर अल्प समय में छूट गया। हिरण का शरीर छूटने के बाद ये किसी वासना इनकी विद्वान बनने की थी, तत्व दर्शन की, तो एक ब्राह्मण के घर पैदा हो गए, और बचपन से ही
तत्वबोध, ईश्वरी बोध, ज्ञान बोध, रचना, सत्य की ओर आकर्षण हुए। पिता का इच्छा होती है अपने पुत्र को पढ़ाने की, संस्कार देने की। हर पिता चाहता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छे संस्कार आए, कुछ योग्यता बने, कुछ सच्चाई की ओर चले, कुछ इसे ज्ञान हो, जीवन यापन करे। तो ये जड़ भरत, अब इनका नाम भरत से इस योनि में जड़ भरत हुआ। ये जड़ की तरह है, ना कुछ करे ना धरे, आंख मूंद बैठे, कोई कहे काम करो तो उल्टा करें। तो पिता ने बहुत प्रयास किया कि ये पढ़ ले, चल ले, कुछ समझ ले, कुछ क्रियाएं कर ले, पर ये किसी में भी साथ इन्होंने नहीं दिया। स्वतंत्र विचरण करने लगे। ऐसी जब दशा हो गई तो खाए पिए अच्छे मोटे हो गए, तंदुरुस्त हो गए। एक दिन एक डाकू ने एक देवी के मंदिर में जाके ये प्रतिज्ञा की कि अगर आज मुझे लूटने में बहुत सा सामान, धन द्रव्य मिले तो मैं एक आदमी की बलि चढ़ाऊंगा। उस दिन उन डाकुओं को अच्छा सा द्रव्य धन मिल गया। अब बलि के लिए कहां से लाए, तो उन्होंने देखा कि यही अच्छा तगड़ा सा आदमी फालतू एक पेड़ के नीचे बैठा है, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। कहा चलो। कहाँ चले? बोले देवी के यहाँ। बोले चलो देवी के यहाँ। जड़ भरत को देवी के सामने ले गए। देवी के सामने बलि देने की तैयारी की। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। मारने को जैसे ही उद्यत हुए तो कहते हैं वो भद्रकाली और मूर्ति में से प्रकट हो गई, और प्रकट होकर जिस खाड़े से, जिस तलवार से इनको मारा जाना था, वो तलवार लेके उसने चारों पुजारी मार डाले। और इनको कहा कि जाओ तुम्हें, और डाकू भाग गए। तो थोड़ा विवेक लगाए हम कि किसी मंदिर की प्रतिमा में से एक आदमी कैसे प्रकट हो जाएगा? वो देवी, प्रकृति नियम ही नहीं है। प्रकृति का नियम तो यह है कि सृष्टि होने के लिए, मनुष्य सृष्टि होने के लिए पहले उसे गर्भ में जाना पड़ेगा, 9 महीने में उसकी देह निर्माण होगा, फिर उसका जन्म होगा, फिर जन्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद 10, 5, 15 साल में वो इस योग्य बनेगा कि वो अपना कुछ वीरता दिखा सके। पर यहाँ तो सीधा लिखा है कि भद्रकाली प्रकट हो गई, तो उसने खाड़ा उठाया और चारों पुजारी जो बलिदान कर रहे थे मार डाले। तो थोड़ा ये विवेक से इसका अर्थ समझना पड़ेगा, वैदिक अर्थ समझना पड़ेगा। भद्रकाली का अर्थ होता है कल्याण करने वाली वृत्ति। ब्रह्म विद्या के 2 स्वरूप होते हैं, एक काली और एक गौरी। जब किसी बात को कठोरता से, बल से, दबाव से, कठोर साधना से, प्रतिज्ञा से, संकल्पों से पूरा कराया जाता है, जिसमें दृढ़ता और कठोरता होती है, तब उसे हम भद्र नाम कल्याण का है। कठोरता तो है पर कल्याण करने के लिए है, इसलिए उसे भद्रकाली कहते हैं। और जब उसी ज्ञान को सहजता से, सरलता से, प्रेम से, उदारता से, सहयोग से, विनम्रता से, किसी भी प्रकार की परेशानी न होते हुए ग्रहण हो जाता है, तब उस ब्रह्म विद्या का नाम गौरी हो जाता है। उसने 4 पुजारी, हमारी जो 4 अवस्थाएं हैं, 4 पुजारी के रूप में, पूजा के हरि, यही 4 हमें चारों कोने से बांधे। उन्हीं को कहा जाता है स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इसमें स्थूल देह है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं
उनके कारण पंचभूत है, और महाकारण रूप त्रिगुणात्मक जिनसे ये हलन चलन क्रियाएं करता है, इन चारों विभागों को जब भद्र अपने कल्याण के खड्ग से, ज्ञान के खड्ग से मारो, योग कर्म करो उठो। भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्ञान के खड्ग से, ज्ञान रूपी तलवार से, पश्चात इसके पद ढूंढना वो जहां गए से नहीं लौट सकता आदि वर्णन किया। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो हमारी जो स्थूल देह वृत्ति, सूक्ष्म इंद्रियों की वृत्ति, कारण भूतात्म तत्व वृत्ति और महाकारण रूप त्रिगुणात्मक रचना जो उत्पत्ति स्थिति लय के नाम में जन्म मृत्यु का भाव पैदा करती है, ये चारों पुजारियों को, चारों अवस्थाओं को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्या, इनको अच्छी तरह से समाप्त करके एक रस अखंड ज्ञान में स्थित हो जाता है, साक्षित्व प्राप्त कर लेता है, स्वरूप स्थिति हो जाती है, अविनाशित्व बोध हो जाता है। ऐसा भद्रकाली के रूप में जड़ भरत को बोध हुआ। ये रूपक वर्णन है। जड़ भरत को अपने स्वरूप का, अपने अविनाशित्व का, अपने होने का, अपने को अखंडता का, साक्षित्व का बोध होने के लिए इस तरह का रूपक वर्णन किया गया है। ऐसा बोध हो जाने पर इन्हें जड़ भरत कहने लगे। जड़ भरत का अर्थ हम लोग अर्थ कर लेते हैं कि ये जड़ हो गए, अर्थात कोई बोध नहीं हुआ, पर जड़ भरत का अर्थ है किसी भी जड़ता में ये बंधे नहीं है, सारी जड़ताएं इनकी समाप्त हो गई हैं, संपूर्ण जड़ताओं से रहित हो जाने के कारण इन्हें जड़ भरत कहा गया। ऐसे जड़ भरत जी अर्थात कोई भी जड़ता क्षेत्र नहीं, चैतन्यम शाश्वतम नित्यम व्योमातीतम निरंजनम, ये बोध हो जाने से जड़ जहां बचा ही नहीं, सर्व चैतन्य। मायानंद जी से प्रश्न पूछा गया, जड़ चेतन, बोले भ्रम है, एक ही सच चैतन्य में कल्पनाएं क्यों करते हो? तो ऐसा बोध हो गया। जब एक दिन घूम रहे थे, उस क्षेत्र का एक राजा था जिसे राहु गण कहा गया। वो कपिल देव जी के पास सत्संग करने जा रहा था, पालकी में बैठ के जा रहा था। ये भी रूपक चरित्र है। राहु और केतु दो हमारी वृत्तियां हैं, राहु और केतु। केतु कहते ध्वजा को, राहु कहते धड़ को। स्थूल जड़ता जहां रहती है, एक देहबद्धता जहां रहती है, पर उसके विवेक रूपी सिर ने, एक आदमी का सिर काट दीजिए तो नीचे का जो धड़ बचता है उसको कहते हैं राहु, और जो सिर होता है उसे कह देते केतु। तो इस राजा का नाम भी राहु गण है। ये पालकी में बैठ के जा रहा है, कहार लगे हैं, पर कहार एक कमजोर पड़ गया, कोई चोट लग गई रास्ते में। तो उसका जो अधिकारी था कहारों का, उसने कहा महाराज एक आदमी कम पड़ गया है, देखता हूं। तो ढोने वाला ये दिख गए, भरत, जड़ भरत, इनसे कहा पालकी में लग जा, वो लग जाते हैं। वो पालकी में लग गए। अब सब जैसा चलते हैं, कहारों का चलने का जो ढंग होता है, इन्हें चलना ना, इधर उधर चले, चींटा बचाएं, लकड़ी पकड़, तो क्रम से चलना ना आए तो पालकी हले। तो राजा ने कहा कौन रे दुष्ट? तो वो बोला कि मालिक एक नया कहार लगा है, उसे चलना नहीं आता। तो उन्होंने कहा लगता तो बहुत मोटा है, तगड़ा है, पर क्यों रे तुझे चलना नहीं आता? व्यंग किया राजा ने। अब थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लें हम लोग। पालकी में बैठ के जा रहा है, पालकी में देह रखा है, राहु यानी शरीर,
जब शरीर की अवस्थाएं कांपती हैं, इसमें शरीर में ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के कारण ही ये शरीरधारी अपने को जन्मवान और मृत्युवान मानता। मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु होगा, उसका कारण शरीर दृष्टि है। तो राजा ने जब व्यंग किया जड़ भरत से, क्यों रे बड़ा मोटा है, तू तो पुष्ट है, कमजोर नहीं है। तो राजा ने कहा कि तू तो बड़ा पुष्ट है। जब ऐसा राजा बोला तो जो कहार बने हुए जड़ भरत थे, उन्होंने कहा, राजन, ना तो मैं पुष्ट हूं ना कमजोर। राजा को लगा राजा को उत्तर देता है, तो उन्होंने कहा तू बहुत मोटा है। तो बोले कि राजन, ना तो मैं मोटा हूं न छोटा हूं, क्योंकि आत्मा की कोई आकृति नहीं होती। आत्मा न तो पुरुष होती है, न स्त्री होती है, न नपुंसक होती है, न छोटी अणु अणियान महितो महियान। वो अणु की भी अणु होती है और विराट का भी विराट होती है। इसलिए ना तो मैं छोटा हूं न मोटा हूं। आत्मा न छोटी होती है न मोटी होती है। फिर राजा ने व्यंग किया, क्यों रे, क्या मरा हुआ है जो शक्ति ताकत नहीं देती? तो उन्होंने कहा, हाँ राजन, देह तो सबकी मरी हुई, जातस्य ही ध्रुवो मृतो सुजन्म च। जिसने देह धारण किया उस दिन से गिनती शुरू हो जाती है मृत्यु की। हम अपनी उम्र गिनते हैं, वो मृत्यु की तारीख ही तो गिन रहे हैं। इसलिए जितने देह धारे हैं वे सब मरे हुए हैं, और मेरा और तुम्हारा जितने भी गुण दृश्य भाव हैं वो सब मरे ही हुए हैं। ऐसा जब उन्होंने कहा तो उन्हें लगा ये तो ज्ञान का उत्तर देता है, मैं तो इसे शरीर के बारे में कहता हूं। अंत में राजा ने क्या दिया, क्या तू मुझे जानता नहीं जो मुझे उत्तर दे रहा है? तो उसने कहा, हाँ जानता हूं। अभिमान के बंधन में बंधा हुआ, 4 लोगों के कंधे पे लदा हुआ, पालकी में हिलता डुलता, जन्म मरण के भाव से घिरा हुआ, व्यंग की भाषा बोलने वाला, तू क्या सत्संग करेगा? तू तो देहाशक्त अभिमानी है। राजा ने कहा, अरे ये तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, पालकी उतारो। और पालकी उतार के राजा ने पूछा कि तू बड़ी ज्ञान की बातें करता है, एक बात बताओ, संसार का व्यवहार सत्य है या असत्य? अब प्रश्न कठिन था। संसार का व्यवहार, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, परमार्थ सत्ता, जिसको नाम से इन 3 भागों में बांट देते हैं। तत्वदर्शी इसमें विभाग नहीं करते होते, कहते एकम सत्य विप्रा बहुधा बदंती। एक ही सत्य को कई प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सत्य 3 नहीं होते कि व्यवहारिक सत्ता अलग हो जाए, परमार्थिक सत्ता अलग हो जाए। तो उसने पूछा कि तुम साधु जैसी बातें करते, बताओ संसार का व्यवहार सत्य है या असत्य? बड़ा अच्छा उत्तर दिया भरत ने। वो बोले, जैसे मिथ्या घड़ा में संसार का पानी नहीं भरा जा सकता या पानी नहीं लाया जा सकता, उसी तरह देह के बिना कोई भी सत्ता स्वीकार नहीं होती, ना तो पारमार्थिक, ना व्यवहारिक, ना प्रतिभाषिक। तीनों सत्ताएं स्वीकार करने के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण चतुष्टय चाहिए, और वो अंतःकरण चतुष्टय तभी हो सकता है जब देह हो। इसलिए देहो देवालयः प्रोक्ता सजीव केवलो शिवः। देह देवालय है। जैसे एक मंदिर होता है
उसमें जब प्रतिमा रखी जाती है तो वो पूजनीय हो जाती है। और अगर प्रतिमा नहीं है मंदिर में तो मंदिर को खंडहर या भूत घर कहते हैं। वही प्रतिमाएं जब कारीगरों के यहाँ रखी होती हैं तो उन्हें कोई नहीं पूछता। इसलिए प्रतिमा से मंदिर का सम्मान है और मंदिर से प्रतिमा का सम्मान है। ठीक इसी तरह से शरीर से आत्मा का और आत्मा से शरीर का, दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई सम्मान नहीं। उन्होंने कहा एक बात बताओ। अब तो राजा को लगा कि ये तो विद्वान है। राजा ने प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मुझे सत्य उपदेश दीजिए, बताइए शरीर में और आत्मा में क्या भेद है? क्योंकि आपने तो मुझे शरीरधारी, विकृत, मरण धर्मा, लदा हुआ, 4 लोगों के कंधे पे जाने वाला, अरे जब अभी कंधे पे जा रहा है तो मरा मराया तो है ही। तो आपने तो मुझे सब प्रकार से, तो आप हमें बताइए कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है? तो उन्होंने कहा, राजन, दूध को पकाने के लिए चावल चाहिए, वो ही पकते हैं। पर अगर उसमें कंकर पत्थर डाल दिए जाए दूध में तो वो नहीं पकते। इसी तरह जो अभिमानी है, जिसके अंदर जड़ अभिमान पैदा है, जाति अभिमान, कुलाभिमान, धनाभिमान, विद्याभिमान, राजमद आदि से जो ग्रसित है, वो कैसे इस तत्व ज्ञान को समझेगा? वो क्या भेद समझ पाएगा कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है? इसलिए अपने जड़ता और अज्ञान को त्यागिए, आत्मस्वरूप को ग्रहण करिए। और फिर उन्होंने आत्मबोध दिया कि ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये आत्मई वेदम जगत सर्वम आत्मा अन्यत्र न विद्यते। आत्मई वेदम जगत सर्वम, ये संपूर्ण आत्मा का ही स्वरूप है। स्वस्मादन सर्वमीक्षते, उसके अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। राजन, ऐसा जो समझता है, ऐसा जिसे बोध हो जाता है, ऐसा जिसे ज्ञान हो जाता है। राहुगण बोले, भगवान आप तो मुझे रास्ता ही मिल गए, अब मुझे जाने की कपिल के यहाँ जरूरत नहीं है। और राहुगणों को जड़ भरत ने लंबी व्याख्या आत्मबोध की है। और आत्मबोध में फिर उन्होंने पहले भूतों का स्वरूप बताया, फिर भूत से तत्वों का स्वरूप बताया कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भूत हैं। इनमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्र तत्व हैं। फिर उनसे पंच प्राण होते हैं, फिर उनसे पंच ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, फिर पंच कर्मेंद्रियां होती हैं, फिर पंच विषय होते हैं। इन विषयों की आसक्ति जिस देहधारी की छूट जाती है वो अधिकारी बनता है, और वो अधिकारी होकर के इस सत्य को समझने की योग्यता रखता है। आगे एक उपाख्यान आता है। इस तरह राहु गणों को आत्मबोध हुआ और आत्मबोध होके वो अपने घर को लौट गए। वहीं से राजा भूमि अर्थात पालकी छोड़कर जड़ भरत को प्रणाम करता हुआ और अपने घर को लौट गया। अर्थात जड़ भरत तत्ववेत्ता उस दिन से कहलाए। अब उसी अध्याय में एक दृष्टांत आता है, बड़ी कथा है इसकी। लोग बाग इसका बड़ा प्रमाण देते हैं। गणिका गीध अजामिल तारे, मेरी बारी कब आएगी, ऐसी लोगों ने गाना बना रखे हैं। तो वो व्याख्यान का नाम है अजामिल। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। पहले तो बड़ा विद्वान था, पर धीरे धीरे उसे रास्ते में कुछ लोग शराब पीते हुए, अनेक स्त्रियों के साथ भटकते हुए दिखाई दिए। तो उसने कहा, इसमें कौन सा सुख है, मैं भी देखूं। तो उसने भी एक जगह शराब पी ली, फिर कुछ स्त्रियों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसकी आदत ही पड़ गई कि वो
शराब और दुष्ट स्त्रियों के साथ जीवन में रहने लगा। ऐसा करते हुए वो भ्रष्ट हो गया। पर संयोग बस उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख रखा था। तो जब अवस्था बदली, जब मृत्यु का समय आया, तो अब वो जो दुष्ट कर्म थे, उन दुष्ट कर्मों के कारण यमराज जी के दूत लेने आए कि चलो तुम्हारा नंबर आ गया, शरीर छोड़ना पड़ेगा। पर उसे उस समय प्यास लग रही थी, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई थी, प्राण जाने का समय था। तो वो चिल्ला रहा था अपने पुत्र को, नारायण नारायण नारायण। ऐसा जब चिल्लाया तो विष्णु के पार्षद दौड़ पड़े। उन्होंने कहा मुझे पुकारा जा रहा है। तो काले कलूटे, अब लिखा है ऐसा पुराण में, मुझे वैसे ही कहना पड़ता है, काले कलूटे भुसुंड जैसे विचित्र, वो तो यमराज के दूत थे। और पीले से सुंदर वस्त्र पहने हुए, सजे बजे, मुकुट लगाए, चमकदार, स्वर्ण जैसे, तो विष्णु के पार्षद। अब दोनों वो बोले मैं ले जाऊंगा, इसने दुष्ट कर्म किए हैं, तो विष्णु के पार्षद कहें कि इसने नारायण नारायण कहा है, हम ले जाएंगे। दोनों हाथम पाई शुरू हो गई। तो यमराज के और विष्णु के पार्षद युद्ध करने लगे। अब समझौते, लड़ाई बंद ही नहीं हो, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा बीच में कि अरे इनका समझौता कराओ। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा ने कि तुम लोग मत लड़ो, पहले निर्णय कर लेते हैं किधर जाएगा। तो कहा देखो महाराज, इसने जीवन भर पहले तो अच्छे कर्म किए, वो अच्छे कर्म का विभाग निकाल लीजिए। फिर इसने शराब, दुष्ट कर्म, दुर्गुण, व्यभिचार और जो जो विकार होते हैं सब किया, बुरे कर्म का निकाल लीजिए। तो सब मिला के उसके बुरे कर्म ज्यादा थे, तो बोले जमराज के यहाँ क्या नंबर लगेगा। इतने में ब्रह्मा ने एक बात कही कि देखो भाई, संपूर्ण दुनिया के चाहे जितने बुरे कर्म हो, पर इसने अंत समय में नारायण भगवान का स्मरण किया है, इसलिए सारे कर्मों से बचाने के लिए हरि स्मरणम, हरि कीर्तनम कुर्यात, हरि का स्मरण करना, हरि का कीर्तन करना, हरि का याद करना, हरि में तद्रूप हो जाना सारे दुर्गुणों को बचाता है। इसलिए निर्णय यह दिया जाता है कि ये विष्णु लोक को जाएगा। अर्थात यहां भगवान नाम स्मरण का, भगवान की ओर जाने का, भले ही उसने पुत्र के रूप में नाम लिया, पुत्र आकर्षण था उसका। तो अब इतना जब ये प्रसंग आता है तो हमें तो समझना पड़ेगा कि बुद्धुओं को इतनी अकल नहीं है कि सारी जिंदगी किए हुए कर्मों का फल क्या उनके दादा भोगेंगे। अरे अकेला नाम, उसका हेतु ये था कि उसके अंतकाल में नारायण, उसे ये भान हो गया कि मैंने अपने जीवन भर जो भी त्रुटि पस किया, आज के बाद नहीं करूंगा। प्रायश्चित करने की इच्छा थी, उसकी अंतिम वासना फल भोग की नहीं रही, उन दुर्गुणों को त्यागने की रही है। इसलिए अंतकाल में भाव जो जिनके मन बस जाए, त्यागने की वासना रहने के कारण उसका अगला जो है वो सत्य की ओर जन्म होगा। इसी तरह हम लोगों का कम से कम यही प्रायश्चित है कि हम अपने दुष्ट कर्म, बुरे कर्म, विकारी कर्मों के यहाँ आगे हो जाता है, हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे अजामिल को समझना। अजामिल का अर्थ होता है अज नाम है अविनाशी का, अजन्मा। अज नाम है ब्रह्मा का, ब्रह्मा ने जिसका निर्णय किया वो ब्रह्मा नाम रजोगुण का है। रजोगुण में पाप और पुण्य रूपी दोनों क्रियाएं होती हैं। कभी आदमी बहुत अच्छा करता है, कभी बहुत बुरा करता है। अंत में रजोगुण का त्याग करके सत्व में स्थित हो जाए, ये बोध कराने के लिए अजामिल व्याख्यान है।
रजोगुण तो द्वंद्व में रहता है, कभी अच्छा करेगा सत्य की ओर जाएगा, कभी भोग ऐश्वर्य में बीधे फंसे जो शब्द जाल में, ये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी, इस तरह चला जाता है। पर अंत काल में भाव जो अंत में अगर सतोगुण की ओर चला जाएगा तो उसका विकार व्यवहार और बुराइयां ये निपट के आत्मा श्रेष्ठ कुल में जन्म है मिले आदि उत्तम जगह की ओर चला जाता है। यह है विष्णु की ओर जाना, विष्णु के पार्षदों को ले लेना, विष्णु के पार्षदों का काल करना। ये अजामिल व्याख्यान से हमारे जीवन में ये शिक्षा दी गई कि हम रजोगुणी राग में ना होकर आखिर में सत्वगुणी की स्थिति की ओर जाएं तो कल्याण होगा। अब और एक उपाख्यान आता है उसी अध्याय में कि दिति और अदिति कश्यप के दो पत्नियां थी। दिति से राक्षस आदि दुर्गुणी लोगों का जन्म हुआ, आदित्या नामः विष्णु, और अदिति से देवों का जन्म हुआ, जिसमें 12 सूर्य अर्थात सूर्य वंश के 12 लोग आदि हुए। उनके गर्भ में एक प्रमाण आता है कि इंद्र वज्र लेके घुस गया और उसने उनके गर्भ के टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े 49 हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्र किसी के गर्भ में घुस जाए और फिर उसके टुकड़े कर दे और आखिर में वरदान प्राप्त हो जाए कि 49 ही अमर रहेंगे। ये तो बड़ी कथा जो है वो किसी कल्पना से, हाँ, ये मिथ्या कल्पना जैसी लगती है। पर इसका व्यवहारिक निरूपण वैदिक साहित्य के हिसाब से विचार करें। दिति के गर्भ में जब कश्यप ने उन्हें ज्ञान समझाया तो उनके अंतःकरण में सप्त भूमिकाएं पैदा हुई। भू भुआ स्वाहा महा जना तपा सत्यम, ये 7 भूमिकाएं जब पैदा हुई तो उन्हें लगा कि हम विद्वान हो गए। अपने विद्वता का अभिमान आना शुरू हुआ था कि मन ने कहा कि 7 नहीं है, तुम 7 में ही उलझे हो, इसमें तो और है। और मन ने उनकी निश्चयी वृत्ति को, जो वृत्ति निश्चयी थी, स्थिर थी, अडिग थी, उसे डुलायमान कर दिया, कंपातिरेक हो गया उसमें। और वो कहने लगा, मन यानी इंद्र, इंद्र ही मन है। हाँ, अक्सर कराता है कि कोई भी तपस्या करे, किसी ने भी थोड़ा तप किया, चाहे वो विश्वामित्र ने किया हो, चाहे नारद ने किया हो, चाहे राहुगण ने किया हो, किसी ने भी थोड़ी सी तपस्या की और इंद्र का इंद्रासन हिला। ऐसी कथाएं हमेशा आती हैं, किसी ने भी तपस्या की और सबसे पहले इंद्रासन हिलता है। इंद्रासन का अर्थ होता है जब भी हम किसी संयम को, किसी विवेक को, किसी विचार को, किसी दृढ़ता को करते हैं तो हमारा मन कहता है फिर हमारा क्या होगा, हमारी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, और वो कंपातिरेक हो जाता है, वो स्थिर नहीं रहने देता हमारे वैराग्य को, हमारे निश्चय को, हमारी दृढ़ता को, हमारी क्रिया को, हमारे अभ्यास को। ये है इंद्र का। इंद्र गर्भ में जो ज्ञान गर्भित हो रहा था, जो ज्ञान ठहर रहा था, जो ज्ञान समझ के बुद्धि में स्थिर हो रहा था, मन ने अर्थात इंद्र ने अपनी चंचल वृत्ति से कहा कि 7 भूमिकाओं में क्यों, एक एक भूमिका में तो 7-7 विभाग हैं। उसने कहा इनको ना इतनी पढ़ पाएंगे, ना इतना याद होगा, ना इतनी संकल्प कर पाएंगे, ना इतनी कल्पना होगी। अब हम लोगों से भी लोग कहते अरे महाराज अभी तो आपको क्या है पंचीकरण के 85 विभाग मालूम है, इसमें तो 101 विभाग है। रामचरितमानस में आया प्रेरित क्षण चले मरुत 49। मरुत, मारुत वेग्यम, मारुत नाम वायु का है
और मन नाम भी वायु का है। इसलिए मन ने अपने ही कल्पना से सप्त भूमिकाओं की स्थिति में एक एक भूमिका में 7-7 विभाग और कर दिए। इसलिए 7 में 7 विभाग और कर देने से वो 49 प्रकार हो गए। और ये 49 प्रकार हो जाने का नाम ही वायु में 49 प्रकार है। हम लोग जो सांस प्रश्वास लेते हैं ये मरीच नामक वायु है, जिसे वर्तमान में ऑक्सीजन कहा जाता है। तो 49 प्रकार तो पहले ही हमारे तत्वदर्शी आचार्यों ने, इसी तरह 49 प्रकार की पृथ्वी है, 49 प्रकार का जल है, 49 प्रकार की अग्नि है, 49 प्रकार का वायु है और 49 प्रकार का ही आकाश है। ऐसा उपनिषदों में एक रथ का चक्र समझाते समय उसमें 49 आरे लगे हैं, ऐसा पढ़ाया और समझाया जाता है। पर यहाँ केवल हमें इतना ही समझ लेना है कि मन ही सप्त भूमिकाओं को 7 में और विभाजित करके, कैसे विभाजित होते हैं एक आध लाइन बता देते हैं। जैसे 7 आकाश हैं, 7 पाताल हैं, 7 बुद्धि के स्तर हैं, 7 आवरण हैं घेरे, 7 परिधि हैं जिन्हें हम 7 लोक कहते हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। ऐसे 7 विभाग करके 49 कर दिए। ये सब मन की कल्पनाओं से बनाए गए हैं, देखने जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो अदिति के गर्भ में अर्थात विचार करने में मन अगर चंचल होता है तो विभाग बढ़ते चले जाते हैं और सारे विभागों का एक ही स्थान, एक ही लय स्थान, एक ही निश्चय, एक ही सत्य में स्थित होना, ये उसका लक्ष्य और हेतु है। अभी हम लोगों ने पृथ्वी का उत्पन्न होना, पृथ्वी को जो जल में डूबी हुई थी, भ्रष्टा में जिसको छुपा के रखा गया था, उसको वाराह संगक क्षत्रियों ने लाकर पुनः स्थापित किया और इस पृथ्वी से भ्रष्टाचार का सर्वनाश करके स्थापित किया। उन्हें वाराह भगवान कहते। उसी का भाई वो हिरणाक्ष था, हिरण्यक्ष। उसकी आंखों में केवल दूसरे का सोना लूटना, खसोटना और अपना भोग ऐश्वर्य में भरना ये बसा था, चाहे भ्रष्टाचार में डूब जाए सारी दुनिया। उसी का भाई था हिरण्याकश्यप। हिरण्य, इसके भी आंख में सोना ही बसा था, दूसरे का लौटना बसा था। पर कश्यप वो अक्ष था, ये कर्म में था, उसकी आंख ही में था, वो देखा नहीं कि लूटा नहीं, अब ये कर्म से करना चाहता था। इसने तपस्या की, बड़ा तप किया। राक्षस लोग तपस्या जरूर करते हैं, और जितनी तपस्या राक्षस करते हैं उतनी देवता नहीं करते। तपस्या यानी हठ, तप यानी शरीर माध्यम, तप यानी विचार, पर ये शारीरिक तपस्या करते हैं। और बड़ी तपस्या की, इनको वरदान भी देने वाले ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने कहा पुत्र तुमने बड़ी तपस्या की है, वरदान मांगो। उसने क्या वरदान मांगा कि आपकी जो सृष्टि है उससे मैं न मरूं। जितने देहधारी राक्षस होते हैं ये देह प्रधान होते हैं, मृत्यु विजय इनका हेतु होता है। रावण ने भी कहा था हम काहू के मरे न मारे। ऐसे ही हिरण्याकश्यप ने कहा कि महाराज वरदान दो, न दिन में मरे, न रात में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न आदमी से मरे, न पशु से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। और उसने ऐसी दुनिया भर की ये कुछ लिखी हैं पुराण में, कुछ हम लोग मिला देते हैं। और उस तप बल से सृष्टि में बड़ा इंद्र को जीत करके और इस पृथ्वी का राजा हो गया। उसने एक दिन देखा, हाथी पर बैठ के जा रहा था कि एक किसान हल हाँक रहा है।
तो उसने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है? बोले महाराज पृथ्वी को कृष करके जोत करके इसमें फसल बोएंगे। बोले ओहो, मेरा जनता और इतनी परेशान। वो धरती पे उतरा, उसने एक गदा धरती में मारी और कहा आज से तुम सदैव हरी भरी रहोगे। इसको समझ लेना जरूरी है। ऐसी व्यवस्था की उसने कि प्राणी मात्र में सदैव अन्न और जल उत्पन्न होता रहे। ये उस राक्षस का एक गुण था। तो पृथ्वी में गदा मार के हरी भरी होने का मतलब है पृथ्वी में वो व्यवस्था की उसने राज सत्ता से कि पृथ्वी सदैव हरी भरी फसल देने वाली, उत्तम, कम मेहनत में ज्यादा उपार्जन होने लगा। जब ऐसी व्यवस्थाएं हो गई तो वो ये समझने लगा कि कहाँ का विष्णु, कहाँ का परमात्मा, मैंने ही सारी व्यवस्था की है। देखो खाने नहीं जुट रहा था, अब धरती हरी भरी हो गई, अब संपदाएं आ गई हैं, अब खनिज निकलने लगे हैं, अब लोगों को सारे सुख ऐश्वर्य मिल रहे हैं। अब मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्म, ऐसा उसे बोध और भास होने लगा। ऐसे ऐश्वर्य में एक बार इंद्र उसे जीतने की इच्छा से गए, क्योंकि वो इंद्र को भी पछाड़ देता था। वो कहीं बाहर गया हुआ था तो इंद्र उसके घर में घुस गया। इंद्र ने कहा अभी तो एक ही राक्षस है, अब इसकी पत्नी गर्भवती है, अगर इसके एक और पैदा हो गया राक्षस तो बड़ा गड़बड़ होगा, इसलिए मैं इसकी पत्नी का सिर काट देता। तो उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु को इंद्र पकड़ के ले जाने लगा प्राण हतन करने के लिए। नारद ने देख लिया। नारद ने कहा अरे इंद्र, इसका वध मत करना, इसे छोड़ दे। बोले क्यों महाराज? बोले इसके गर्भ में एक भगवत भक्त पल रहा है, वो भगवान को उत्तम साधन देने वाला, साधन संपन्न, ऐश्वर्यवान, एक विशिष्ट भक्त पैदा होगा। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे बोले ये गर्भ में जब आई थी तो ये भगवत प्रेमी थी, मैं इनके घर में जाता रहता था, मैंने इसे तत्व दर्शन और ब्रह्मबोध का संस्कार कराया। इस ब्रह्मबोध के संस्कार के कारण इसके गर्भ में भक्त का उदय होगा, इसलिए इंद्र मेरे कहने से इसे छोड़ दे। इंद्र ने कहा देवर्षि, आप कहते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूं। और नारद के कहने से हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को इंद्र ने छोड़ दिया। कालांतर में उसके एक पुत्र पैदा हुआ और वो बचपन से ही भगवत प्रेमी रहा। एक घटना सत्य है कि असत्य है ये तो नहीं कह सकते, एक घटना सुना देते हैं लोग बाग भक्ति बढ़ाने के लिए। अब राजा का लड़का कहीं रास्ते में खेलेगा, पर अब हमें कथा बनाना है तो कुछ भी करवाएंगे। हाँ, एक गप मिलाना पड़ेगी, दृष्टांत लाना पड़ेगा कि प्रहलाद बच्चों के साथ खेल रहा था, खेलते हुए एक कुंभकार के घर के पास गया तो वहां उसकी पत्नी द्वार पर रो रही थी। तो प्रहलाद ने पूछा क्या कारण है माता, तू क्यों रो रही है? कि हमारे घर में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, उसके 2 बच्चे थे, एक तो यहाँ घूम रहा है, एक किसी घड़े में घुस गया है, और घड़ा हम लोगों ने पकाने के लिए जो से आवा कहते हैं, अग्नि के ढेर में लगा दिया और उसमें आग भी लगा दिए। अब कैसे बचेगा भगवान जाने, बच्चे की हत्या हो जाएगी, बच्चा मर जाएगा। तो मुझे पीड़ा हो रही है कि हमारे घर के अंदर एक छोटा सा नाबोध बच्चा घड़े में बंद होके प्राणांत हो जाएगा, इसलिए। बोले फिर आप रोके? बोले मैं भगवान को पुकार रही, भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, हे प्रभु उस बच्चे के प्राण बचा लेना, आप दयालु कृपालु, और दुनिया की प्रार्थना कर रही थी। तो प्रहलाद ने क्या कि ऐसा संभव है
क्या ऐसा हो सकता है? बोले अवश्य, भगवत कृपा से क्या नहीं हो सकता। प्रहलाद जी वहां तीसरे दिन जब वो अग्नि ठंडी हो गई, घड़े निकाले गए, तो सारे घड़े तो पक गए थे अग्नि में, पर एक घड़ा जिसमें बच्चा बैठा था वो नहीं पका, उसमें आंच भी नहीं लगी और वो बच्चा जिंदा निकल आया। ऐसा देखकर भगवान के प्रति, विष्णु के प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई प्रहलाद को। अब हिरण्याकश्यप के जो बृहस्पति गुरु थे, उनके द्वारा मनोनीत किए हुए दो आचार्य थे, संडा और मर्क, ये दोनों भाई थे। उनसे कहा कि अब ये प्रहलाद पढ़ने योग्य हो गया है, 5 वर्ष का इसे पढ़ाओ। तो वो लोग बहुत इसे सिखाएं कि तेरा पिता ही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही सृष्टि का पालन करता है, वही ब्रह्म है। पर प्रहलाद से जब पूछा जाए तो प्रहलाद कह दे कि नहीं, जिसने उस बच्चे को बचाया, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सृष्टि का पालन करता है, वो विष्णु ही, विश्वम विष्णु, वो ही परमात्मा है। आखिर उन लोगों ने बहुत कुछ समझाया, सुनाया। एक दिन प्रहलाद अपने घर गया, अच्छे संस्कारों में पला बढ़ा था। पिता ने बुलाया कि क्या पढ़े आए वत्स? तो प्रहलाद ने सबसे पहले आकर अपने पिता के चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम किया, दंडोत होके। पिता ने अपनी गोद में बिठाला, कहा बड़ा अच्छा संस्कारी पुत्र है, इसमें कितने सुंदर संस्कार हैं। पूछा बेटा क्या पढ़ा? तो कहा पिता पढ़ा तो मैं बहुत कुछ हूं, और मैंने पढ़ा है ये सृष्टि का पालन करता, उत्पत्ति स्थिति लय करने वाला जो परमात्मा है, जो अनादि स्वयंभू अखंड शाश्वत चैतन्य सत्ता है, जिससे मैं तू वह सब चल रहे हैं। ऐसा सुनने पे हिरण्याकश्यप को इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसे उठा के गोद से फेंक दिया। कहा मूर्ख, मेरे करने से ये सब हो रहा है। देखिए मेरे ही कारण धरती हरी भरी है, मेरे कारण सूर्य चिपक रहा है, मेरे कारण चंद्रमा शीतल है, मेरे कारण धरती घूमती है, मेरे कारण दुनिया का ऐश्वर्य वैभव चलता है। तू कहाँ के विष्णु का गाना गाता है? ले जाओ इस मूर्ख को और ऊंचे पहाड़ से इसे पटक दो। उसे ऊंचे पहाड़ से लुढ़काया गया, पर उसके प्राण नहीं गए। फिर उसे जहरीले नागों के बीच में रखा गया, पर नागों ने भी नहीं काटा। फिर उसे पानी में डुबाया गया। हमारे क्षेत्र में एक एरच करके क्षेत्र है, वो पूरा नगर उल्टा है। आज भी वहां ईंट बनाना नहीं पड़ती। इतना बड़ा नगर है कि जिनको भी घर बनाने की जरूरत होती है, कोई भी टीला खोद लें, इतनी बड़ी बड़ी ईंट निकलती है कि लोगों के घर बन जाते हैं, बड़े बड़े घर बन जाते हैं। हाँ, करीब करीब 3-4 किलोमीटर एरिया है। वहां प्रहलाद का पुराना नगर माना जाता हो। हिरण्याकश्यप की नगरी है बोले ये। बाद में भगवान ने इसे उल्टी कर दी थी, जमीन ऐसी उल्टी गाड़ दी है। अब टीले खोदो तो कभी भूकंप आया होगा, कोई बड़ा नगर रहा होगा, वो डूब गया। पर उसे प्रहलाद नगरी नाम से एक बड़ा भारी, वहां नदी का बहुत बड़ा कुंड है, बहुत गहरा है। मैं भी एक दिन गया था उसमें थोड़ा सा तैरने के लिए। मैंने कहा चलो हम भी देखें आए प्रहलाद कुंड। तो नाव में बिठाल के लोग ले गए, थोड़ा सा देखा, गहराई है। अब सच्चाई इतिहास सतयुगी है, कितना सत्य है कितना झूठ है भगवान जाने, पर आज की लोक मान्यता जरूर है। और ईंटें निकलती हैं, ये मैं खुद देख के आया। इसी कारण गया था कि टीलों में ईंट निकलती, हजारों लोग लगे हैं खोदने के लिए। बड़ी इतनी चौड़ी ईंट निकलती है पुरानी, और अपनी ट्रॉलियां भर के लोग ले जाते हैं, घर बनाते रहते हैं, खोदते रहते हैं। तो वो प्रहलाद को
आखिर में एक योजना बनाई गई, एक काम करो, जनता में बुराई होगी कि अपना लड़का मार डाला, जनता विरोधी होने लगी। अब सार्वजनिक इसे सजा देते हैं तो जनता कहती है कैसा बुरा बाप है, ये देखो तो अपने बेटे को पानी में डुबा रहा है, पहाड़ से पटक रहा है, सांपों से कटवा रहा है। एक योजना बनाओ। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। उसको कहा गया कि एक काम कर, तू सब लोगों के सामने अग्नि में जलती नहीं है तो इसे लेके बैठ जा और तू तो बच जाएगी और ये प्रहलाद जल जाएगा। तो ये होगा कि देखो भक्ति की ताकत प्रहलाद में नहीं थी, भगवान की भक्ति उसकी कमजोर थी, और होलिका की भक्ति मेरा नाम लेके बैठी थी हिरण्याकश्यप का, तो इसकी भक्ति ज्यादा थी, तो ये बच गई और प्रहलाद मर गया। सच्चाई क्या थी? उस समय औषधि का कोई ऐसा लेप, इस तरह की एक औषधि बनाई जाती थी जिसको होलिका अपने शरीर में लगा लेती थी, जिसके कारण अग्नि का प्रकोप कम होता था। जब उसने वो औषधि तैयार कराई उसके लोगों ने, तो प्रहलाद के प्रेमी ज्यादा हो गए थे, प्रहलाद के विचारों को मानने वाले ज्यादा थे। पिता से तो कहा जाता था कि मैं पानी में डुबा रहा हूं, पर लोग डुबाते नहीं थे। मैं पहाड़ से बोरी बना के कुछ लुढ़का दिया, प्रहलाद को बचा लेते थे। ऐसे जो प्रहलाद के भक्त थे, जो प्रहलाद में प्रेम रखते थे, भगवान में जिनकी श्रद्धा थी, उन लोगों ने उस लेप को, जो औषधि बनाई गई थी, वो ओरिजिनल तो लगा दिया प्रहलाद को, और उसका नकली बना के लगा दिया होलिका को। आग जलाई गई और हिरण्याकश्यप की जय बोली उसने, होलिका ने, कि अब तो मुझे जलने नहीं, देखो ये विष्णु की जय बोलता है, देखो कैसे बचेगा। जब आग लगाई तो वो होलिका जल गई और प्रहलाद उस औषधि प्रकोप से बच गए। ये था व्यवहारिक ज्ञान, पर इसका अध्यात्म प्रकरण कुछ और है। अध्यात्म प्रकरण ये है कि जो ज्ञान की अग्नि में, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाम पंडितम बुधा, जो बुद्धिमान हैं वो अपने जीवन की बुराइयों को, विकारों को ज्ञान की अग्नि में जला देते हैं। प्रहलाद नाम जीव का है, तो ये जीव निर्विकार होके, किसी भी बंधन से रहित होके बाहर आ जाता है। ये आत्मज्ञान के रूप से समझने के लिए। अब प्रहलाद फिर बच गया, तो फिर पिता ने कहा कि अब तू मुझे मान रहा है कि नहीं मान रहा, बता तेरा भगवान किधर है, कहाँ रहता है तेरा परमात्मा। तो तू प्रहलाद की वही भाषा थी, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यानि सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। हे पिताश्री, मोह में, तो में, खड्ग में, खम्भ में, पत्ते में, डाल में, शाखा में, ऐसी कौन सी जगह नहीं है, कहाँ बताऊं राम। सभी जगह वह एक ही सत्ता विद्यमान है। तो उसने कहा क्या इस खंबे में, ये तो जड़ है। उसने कहा खंबे में भी है। ऐसा कह के कथा लिखी है कि हिरण्याकश्यप तलवार लेके दौड़ा, एक खंबे में तलवार मारी तो खंबा फट गया और उसमें से एक विचित्र प्राणी निकला जो आधा आदमी और आधा शेर था, जिसे नरसिंह भगवान कहा गया। पर यह पूरी झूठ है। ये ऐसा विचित्र प्राणी ब्रह्मा जी की रचना ही में नहीं है। क्या अर्थ करें इसका? इसके अर्थ को ठीक ढंग से विवेकी जन समझ लें। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को जब प्राण दंड देकर मारना ही चाहा, स्वयं तलवार लेके दौड़ा, तो खंबे की आड़ में जो वीर बैठा था, जो प्रहलाद के मित्र थे, उन नरों में जो सिंह के समान था, अर्थात जो वीर था, विवेकी था, विचारमान था, बलशील था, ऐसा व्यक्ति उठा और खंबे को धक्का मारता हुआ, अगर देर हो जाएगी तो ये हिरण्याकश्यप प्रहलाद का प्राणांत कर देगा, सिर काट लेगा,
ऐसे व्यक्ति ने उठकर हिरण्याकश्यप का हाथ पकड़ लिया, तलवार पकड़ ली, उसको नरसिंह कहा गया। अर्थात नरों में जो सिंह हो, जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ अपने वीरता और पौरुष को खड़ा कर दे। नर तो सभी हैं, पर अभी 10 लोग के बीच में एक कोई अन्यायी अत्याचारी आ जाए, दारूखोर आ जाए, शराबी आ जाए और गाली दे, तो अब सब लोग सुनते कौन उलझे, कौन लड़े, ये तो बिकारी बेईमान है। पर जो नरों में सिंह होगा वो खड़ा हो जाएगा। इस तरह उस वीरों की सभा में जो सिंह के समान गर्जन करता हुआ प्रहलाद के साथ गया, दोनों में तलवार गिर गई, झगड़ा हुआ और घूसे मुक्कों से वृद्ध तो था ही, उदर विदीर्ण हो गया, पेट फट गया और मर गया। पर जब कथा बनाई गई तो फिर क्या बनाया गया कि खंबे में से, अब नरसिंह पुराण अगर कोई पढ़ ले तो नरसिंह के माता पिता का नाम लिखा है नरसिंह पुराण में कि इनके पिता का क्या नाम था, माता का, सीधा आदमी है वो। पर जब लिखा गया तो ना आधा ब्रह्मा की सृष्टि मरना नहीं था, ना पशु से मरे ना, तो फिर हम लोगों ने बना दिया आधा आदमी आधा शेर। नीचे का हिस्सा आदमी का बना दिया, ऊपर का सिंह का। अर्थात जिसकी बुद्धि सिंह के समान निर्भीकता से सत्य को प्रतिपादन करने वाले हो, पुरुष सिंह दो वीर। इसलिए भगवान श्री राम को भी नरसिंह कहा गया। महाभारत में भीष्म पितामह को नरव्याघ्रः नरसिंह नाम से कहा गया, अर्जुन को भी नरसिंह कहा गया। तो ये उपाधि है, देह नहीं है। फिर हम लोगों ने बातें बनाई, प्रवचनकारों ने, न भीतर मरे न बाहर मरे, तो उसे देहरी पे ले आए, न भीतर था न बाहर था, न ऊपर मरे न नीचे मरे, तो जंघाओं पे रख लिया, न ऊपर था न नीचे था, न दिन में मरे न रात में मरे, संध्या का समय रख लिया, न दिन था न रात। ये सब विद्वानों ने लोगों में आकर्षण करने के लिए जोड़ा है। उसका अर्थ है संधि काल। जो आदमी ना तो साकार बंधन में है ना निराकार में है, ना तो सत्य साकार को मानता है, ना ऊपर के हिस्सा निराकार है, नीचे का हिस्सा साकार है, जिसकी बुद्धि ना तो साकार स्वीकार करती है ना निराकार स्वीकार करती है, वो कहीं का नहीं रहा। यह है उसका हेतु। ना तो वो पूरा वीर ही बन पाया और ना पूरा आदमी ही बन पाया, कहीं का भी नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति को जिसकी वृत्ति सत असत किसी में भी स्थिर नहीं है, केवल भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम यति नाम यत्सित, भोग ऐश्वर्य में विधे फंसे जो शब्द जाल में, ये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। ये हिरण्याकश्यप की दशा हुई। इस दशा को रोचक वर्णन करने में तमोगुणी वृत्ति के लोग द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ के लोग ऐसी बातें सुन के आकर्षित होते हैं, अच्छा लगता है, कथाओं में आते हैं, दक्षिणाएं देते हैं, मन लग जाता है, लगता है कि भगवान ने कुछ कृपा की है। और प्रकृति नियम के विरुद्ध अगर कुछ ना करें तो ये मानते भगवान है ही नहीं। भगवान प्रकृति नियम के अंदर ही रहता है, प्रकृति नियम के बाहर तो राक्षस चलते हैं, ऐसा विवेक जिन्हें हो जाता है वो आ जाते हैं। और फिर भक्ति का स्वरूप अनन्य चेता सत्यम यो माम पृच्छति सर्वशः, अनन्यता। फिर जब उग्र हो गए नरसिंह की उग्रता जब बढ़ी, तब उन्होंने प्रहलाद को भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे वत्स प्रहलाद पुत्र, यह जो आदि अंत मध्य रहित दिख रहा है यही विष्णु है। सरित समुद्रांश हरे शरीरम, इसमें नदियां, समुद्र, पहाड़, वनस्पति से लेकर जो कुछ भी है ये सब परमात्मा हरि का ही स्वरूप है। ऐसा परमात्मा हरि का स्वरूप समझकर, देखकर, जानकर तुम इससे भ्रमित मत होना। तुम इसी की सेवा में, यही सेवा करना, इसी सेवा में तद्रूप होना, इसी सेवा में एक रस रहना, यही हमारा कार्य है। ऐसा
नरसिंह ने प्रहलाद को समझाया। अब हम थोड़ा सा आगे, ये हिरण्याकश्यप और प्रहलाद भक्त, संसार में जितने भी भक्त हुए उनमें प्रहलाद का नाम सर्वश्रेष्ठ है। भगत शिरोमणि भी प्रहलाद। ध्रुव को भक्ति शिरोमणि नहीं कहा गया। ध्रुव ने तपस्या जरूर की, अचल ठाव जरूर पाया, स्थायी स्थिति उनकी है, पर वो सेवा में नहीं उतरे, राज में चले गए, राजा बन गए, जाके भोगेश्वरी पुनः लौट गया। पर प्रहलाद ने सदैव अनन्य सेवा की। और प्रहलाद के वंश में ही वैरोचन नाम का एक विद्वान पैदा हुआ जो इनका नाती था। इंद्र और वैरोचन दोनों पढ़ने गए जो ब्रह्मा जी के, तो उन्होंने कहा महाराज मुझे ब्रह्म विद्या पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, चले जाओ आगे, एक तालाब है, उसकी सीढ़ियों पे खड़े होना और उस जल में देखना, जो दिखाई दे वही ब्रह्म है। इंद्र और वैरोचन दोनों गए, तालाब की सीढ़ियों पे खड़े हो गए। उन्होंने देखा तो उन्हें अपना ही स्वरूप, अपना ही देह का दृश्य दिखाई दिया जल में। तो वैरोचन बोला मैं ही ब्रह्म हूं। हो गया ब्रह्म दर्शन और वो लौट आया अपने पर इंद्र को कल्पना हुई कि ये जो दिख रहा है ये तो देह है, ये तो जन्म लेने वाली और मरण धर्मा है, ये ब्रह्म कैसे होती है? ब्रह्म तो न जात, ब्रह्म का तो जन्म मृत्यु होते ही नहीं। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वाजो पिशन, जिसका तो जन्म मृत्यु नहीं होता। और मेरा तो वो लौट के गया ब्रह्मा के पास। तब ब्रह्मा ने कहा कि अरे आप तो अधिकारी हो, तुम्हें ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं। वैरोचन को तो केवल मेरे पिता की संपत्ति है, प्रहलाद के वंश में पैदा हुआ हूं, इसलिए वो ज्ञान के अभिमान को लिए ही घूम रहा था। अब थोड़ा सा इसी के बाद चंद्रवंश शुरू करते हैं। चंद्रवंश के शुरुआत में एक बड़ा विचित्र कथा आती है, और वो विचित्र कथा क्या है? राजा चंद्रवंश की जो कथा है उसमें एक विशेषता आती है। विशेषता ये आती है कि जब चंद्रवंश प्रारंभ हुआ, चंद्रवंश का प्रारंभ महाराज जो शकुंतला नाम की एक कन्या हुई, उससे जो पुत्र पैदा हुआ जिसे भरत नाम दिया गया, जिससे इस देश का नाम वहां से चंद्रवंश प्रधान हो गया, सूर्यवंश का ह्रास हो गया। सूर्यवंश के अंतिम राजा का थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। सूर्यवंश में बहुत से प्रतापी राजा हुए, उनमें एक हरिश्चंद्र नाम के राजा भी हुए। महाराज हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं होती थी, पौराणिक कथा है। उन्होंने वरुण की पूजा की, और वरुण की पूजा करने से वरुण ने आशीर्वाद दिया कि संतान तो हो जाएगी, पर 3 साल बाद मैं ले जाऊंगा, मुझे देना पड़ेगा। उन्होंने कहा दे देंगे महाराज, संतान तो होए। तो वरुण की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र को संतान हो गई। अब 3 साल बाद वरुण लेने आए कि लाओ मेरा पुत्र दे दो जो मैंने दिया है। उन्होंने कहा अभी कहा महाराज, अभी तो उसके कान नहीं छिदे हैं, जरा कंछेदन करवा लेन देना। तो उन्होंने कहा चलो फिर आता हूँ। अब 5 साल में आए, बोले अभी तो विद्याध्ययन नहीं हुआ है, थोड़ा पढ़ लेने दीजिए। तो उसे 15 साल तक पढ़ाया। फिर वो लेने आए तो बोले अरे थोड़ा और रुकिए, अभी उसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह तो हो जाने दीजिए। फिर उसका विवाह हो गया। पूरे विवाह हुआ, वहां पाई गई, अभी उसके संतान और बच्चे तो होने दीजिए। तो वरुण बोले रे हरिश्चंद्र, तू बड़ा सत्यवादी बनता है, पहले तो कह रहा था संतान वाला हो जाऊं, मेरा कलंक मिट जाए, मैं दे दूंगा, और अब तू बहाने करता है, तेरे पेट में जलोदर हो जाएगा, ऐसा पुराण में लिखा है। तो कहते हैं उसके पेट में पानी भरना शुरू हो गया,
फिर उन्होंने अनेक यज्ञ करके वरुण को संतुष्ट किया और बदले में एक खरीदा हुआ लड़का दे दिया। ये पौराणिक विचार है। उन्हीं हरिश्चंद्र के यहाँ विश्वामित्र जी को पता चला कि हरिश्चंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। तो विश्वामित्र ने कहा कि जरा मालूम कर लेते हैं कैसे दानी हैं। तो विश्वामित्र जी उनके यहाँ गए और जाकर के उन्होंने कहा, राजन मुझे दान चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले राजपाट। तो सारा द्रव्य राज्य का हरिश्चंद्र को उन्होंने दान कर दिया। जब दान पूरा हो गया तब वो बोले कि अब दक्षिणा दो। ये तो दान तो यज्ञ का था, अब दक्षिणा परिषद लेना पड़ेगी। तब हरिश्चंद्र बोले कि अब बचा ही कुछ नहीं, जब सब दे दिया तो। बोले अब तुम तो बचे हो। तो ऐसा लिखा जाता है पुराण में कि हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा, उनका पुत्र रोहित, ये लोग काशी में गए और काशी में स्वतंत्र सत्ता थी। वो काशी किसी की राज सत्ता नहीं है, वहाँ कोई राजा नहीं होता, वहाँ के शिव ही राजा होते हैं, शंकर ही राजा हैं। जैसे उज्जैन का कोई राजा नहीं होता, उसे कोई भी राजा अपना राज्य नहीं मानता। आज भी जितने भी राजा हैं या ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं, वो उज्जैन में नहीं रुकते। वो कहते हैं यहाँ का राजा महाकाल है, यहाँ हम रुके कि निपटे कि हमारी सत्ता गई, इसलिए कोई नहीं रुकता उज्जैन। हाँ, विक्रमादित्य के समय उज्जैन के थे वो। उस समय का चलन महाकाल का नहीं था, महाकाल बाद में प्रतिष्ठित हुआ है उज्जैनी में। तब महाकाल वहाँ विक्रमादित्य के समय में जो अवंतिका थी, तब वहाँ महाकाल बाद में प्रतिष्ठित हुए हैं, क्योंकि उस समय प्रतिमा पूजन का चलन नहीं था। प्रतिमा पूजन महाराज भर्तृहरि के बाद आया। 2500 साल के पहले जैन जब इस देश में नहीं थे तो कोई भी देश में प्रतिमा नहीं थी। विद्वानों को ही शिव या कल्याणकारी माना जाता था। उनके द्वारा 10 गुरुकुल स्थापित किए गए थे भगवान शंकर के द्वारा। उसमें प्रथम जो था वो काशी था, जिसे विश्वनाथ कहते हैं। ये विश्व ही परमात्मा है, ऐसा वहाँ पढ़ाया जाता था। फिर उज्जैनी आदि 10 स्थान थे। 2 बाद में अवतारों ने स्थापित किए। रामेश्वरम को भगवान श्री राम ने और नागेश्वर को भगवान श्री कृष्ण जी ने स्थापित किया। इसलिए अपने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग माने गए। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है विद्यालय, ब्रह्म विद्या पढ़ाने के स्थान। वर्तमान में केवल चिन्ह रह गया पिंड का। वो पिंड ब्रह्मांड का जो मिलान होता था वो समाप्त हो गया। वास्तव में वो जगह विद्यालय है, गुरुकुल हैं, वहाँ ये पढ़ाया जाता था। स यस्यायम पिंडे यस्या ब्रह्मांडे स एकः। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वो सब मिलकर एक है। ये पिंड ब्रह्मांड की एकता पढ़ाने का स्थान था, इसलिए मठ कहलाता था। अब वहाँ केवल पिंड रखा हुआ रह गया है और ब्रह्मांड का मिलान करने वाले जो पुजारी हैं, उनका अर्थ होता था, पू से होता है पूर्ण, जा से जानना, री से रीति। पूर्ण जानने की रीति जिन्हें रहती थी वो आचार्य कहलाते थे। वो आज कलयुग में वो परंपरा नष्ट हो गई और वो नष्ट हो जाने के कारण भ्रम फैलता चला गया और ये पूजा पाठ प्रारंभ हो गई। महाराज हरिश्चंद्र जब काशी में बिके तो रोज गंगा से जल भर के लाते थे, पान करते थे, पीते थे। इतिहास इसलिए बताना है कि महाराज हरिश्चंद्र के ही वंश में 13 पीढ़ी बाद महाराज भागीरथ हुए।
जिनके नाम पर गंगा लाई जाती है। कहा जाता है कि भागीरथ गंगा लाए, पर इतिहास साक्षी है 13 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र का रोहित, रोहित का हरित, हरित का चंपक, चंपक का अंशुमान, अंशुमान का असमंजस, असमंजस का सगर, सगर का दिलीप, दिलीप का भागीरथ। 13 पीढ़ी बाद भागीरथ कौन सी गंगा लाएंगे, जबकि 13 पीढ़ी पहले महाराज हरिश्चंद्र गंगा में नहाते थे। तो यहाँ ये समझाना है कि महाराज हरिश्चंद्र ने जब तप किया तो उन्होंने कहा मैं सदैव स्वर्ग जाऊंगा सशरीर। तो विश्वामित्र ने कहा भेज देता हूं, और उन्होंने सीधा शरीर इनका भेजा स्वर्ग के लिए। तो पुराण में कथा लिखी, इंद्र ने वहां से धक्का दे दिया तो सिर के बल नीचे आने के लगे। जब आधी दूर आ गए, चिल्लाए कि विश्वामित्र में सिर के बल गिर रहा हूं, तो उनका वहीं ठहर जाओ। तो बेचारा उल्टा लटक गया। उसकी लार जो टपकी, उस लार से कर्मनाशा नदी बन गई। है पुराण, इसको समझना है हमें। इसका वैदिक इतिहास क्या है। हरिश्चंद्र का मतलब होता है हरि नाम परमेश्वरा। हरि परमेश्वर को कहते हैं। जब वो परमेश्वर ज्ञान उसे हुआ तो वो सदैव स्वर्ग जाना चाहा। सदैव स्वर्ग का मतलब होता है विद्वानों की सभा में रहना। मूर्खों की सभा में रहना नरक कहलाता है, और विद्वानों की, विचारवान की, चरित्रवानों की सभा में रहना स्वर्ग कहलाता है। आकाश पाताल में ऊपर नीचे, मरने के बाद न स्वर्ग का पता न नरक का। अगर यहाँ हम मूर्खों के साथ जी रहे हैं तो नरक में जी रहे हैं, और विद्वानों के साथ जी रहे हैं तो स्वर्ग में जी रहे हैं। तो हरिश्चंद्र विद्वानों की सभा में गया, पर विद्वानों ने कहा कि अभी तुम इस योग्य नहीं हो। विश्वामित्र ने तुम्हें भेज तो दिया है, पर योग्यता तो बढ़ाओ। हाँ, मुझे किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए अगर कोई अपॉइंट कर दे तो वहाँ के टीचर कहेंगे आपको कुछ आता है, अगर नहीं आता, हो ही गए हो तो आप अपनी योग्यता बढ़ाइए। तो उन्होंने वहाँ से उसे ढकेल दिया, यानी बाहर कर दिया। तो उल्टे मुंह आया, वो लौट पड़ा। लौट पड़ने से उसके मुंह से लार टपकी, अर्थात ज्ञान नहीं निकला, कर्म की व्याख्या ठीक से नहीं आई। जिसे ज्ञान नहीं होता उसका कर्म बिगड़ जाता है। उसकी लार से, अर्थात उसके द्वारा कहे हुए विचारों से जो सत्य कर्म भी हो रहे थे वो भी नाश होने लगे। इसलिए अज्ञानी के द्वारा बताए हुए रास्तों से व्यक्तियों के सत्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये उसका हेतु है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले हमें अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिए। अब हरिश्चंद्र के इस गंगा, और थोड़ा सा एक एकादशी के बारे में भी बताना जरूरी है। एकादशी का बड़ा प्रचलन है, कहीं कहीं, यहाँ तो कम है, पर मैं इस मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ बड़ा एकादशी, पूरी दुनिया एकादशी रह रही है। पर जब हम वहाँ गए, जगन्नाथ जी में, तो वहाँ क्या देखा, एक लकड़ी की बना के और मंदिर के शिखर के किनारे लटका दी गई है। उसका पैर बंधा हुआ है, सिर नीचे। वो दिखाते हैं कि देखो यहाँ एकादशी उल्टी लटकी है, और रोज चावल परसे जाते। वहाँ 12 महीने चावल ही का प्रसाद लगता है, जबकि एकादशी के उसमें लिखा है कि चावल खाओगे तो कीड़े खाओगे, नरक में चले जाओगे। तो क्या अर्थ करें इसका। हाँ, बड़ी झूठी मान्यताएं हैं। महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत थे। एकादशी व्रत में यह होता है कि द्वादश ना आ पाए और व्रत खोलना पड़ता है। पर उस दिन प्रदोष आ रहा था। दुर्वासा जी उनके यहाँ आए, उनका राजन भोजन कराइए, उनका स्नान करके आइए। पर दुर्वासा स्नान करने गए, वहां कोई सत्संग की विचार चलने लगा, दुर्वासा लेट हो गए, समय निकल रहा था। तो थोड़ा सा एक आचमन जल ले लिया अम्बरीश ने,
दुर्वासा बोले, लौट के आए, बोले मूर्ख, बिना संत को खिलाए और तूने खा लिया है, तू अपने को बड़ा एकादशी व्रत वाला मानता है, मैं तुझे देखता हूं। और ऐसा कह के उन्होंने अपनी बालों में की एक लट उखाड़ी और उसे धरती पर पटक दी। उससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और वो खाने को दौड़ी अम्बरीश को। तो कथा लिखी है कि इतने में विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया और उसने उस कृत्या नाम की राक्षसी को मारा और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ने भागना शुरू किया, इंद्र के यहां गए, ब्रह्मा के यहां गए, विष्णु के यहां गए। आखिर में विष्णु ने कहा कि तुमने जिसका अपराध किया है उसी के यहां जाओ, वही तुम्हें क्षमा कर दे तो क्षमा हो सकते। और दुर्वासा फिर लौट करके अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश ने उन्हें क्षमा कर दिया तो चक्र लौट गया। ये कथा है, पर ये कथा तो प्रकृति नियम विरुद्ध है, ईश्वरीय नियम में ये तो मान्य ही नहीं है। तो फिर समझना पड़ेगा कि इसका हेतु क्या है। एकादशी का अर्थ ये भूखे रहने से उसका कोई संबंध नहीं है। एकादशी का अर्थ है 10 में जो एक है, परमात्मा की 10 अंग हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 8, 9वां सगुण होता है और 10वां निर्गुण होता है। ये 10 में वो एक ही परमात्मा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ऐसा एकादशी का उपवास जो इन 10 के नजदीक रहता है, सदैव परमात्मा के नजदीक रहता है, पर वो अक्षत, चावल नहीं है उसका नाम, शास्त्र में उसका नाम है अक्षत। मंत्र भी पढ़ते हैं जब लोग पूजन कराते, अक्षतम समर्पयामि ही। अक्षत का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका छत ना हो, जो टूटा हुआ ना हो। ऐसा अविनाशी बोध जिससे हो जाता है वो एकादशी को जानता है। लोगों ने उसका अर्थ चावल कर दिया। अक्षत का भक्षण मत करना, अर्थात अविनाशी को भी मत खा जाना, नहीं तुम ज्ञान करो तो खुद ही ब्रह्म बन बैठो और अविनाशी को भी खा जाओ। अविनाशी में हम सबका निवास है, उस अविनाशी में ही हम सबकी तद्रूपता है, एक रूपता है, अखंडता है, समर्पण है। ऐसा जिसे बोध होता है वो एकादशी को जानता है। ऐसी एकादशी का लक्षण अम्बरीश करते थे और लोगों को प्रचार करके समझाते थे। दुर्वासा आ गए। दुर्वासा यानी दुर्वासना। हमारे अंदर जो अहंकार की वासनाएं होती हैं, विद्याभिमान, कुलाभिमान, धनाभिमान, जाति अभिमान की, ये सब दुर्वासनाओं के अंतर्गत आते हैं। ये कभी भी परमात्म ज्ञान को टिकने नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर इनका भोगेश्वरी समाप्त होता है। जब सर परमात्मा ही तो बकरा कौन खाएं, फिर परमात्मा देखें कि बकरा खाएं, फिर अन्याय और अत्याचार किससे करें, सत्व्यवहार ही करना पड़ेगा। इसलिए ये दुर्वासना सत्य को स्थिर नहीं रहने देती। क्या किया उन्होंने, एक जटा उखाड़ी। जटा कहते हैं ज्ञान, खोपड़ी में जो हमारे ज्ञान भरा है, जिस अज्ञान को हम ज्ञान माने बैठे हैं, उससे कृत्या अर्थात कर्म की एक विचार, जिसे तर्क कहते हैं, वो पैदा हुआ। अरे ऐसे कैसे 10 अंगों का परमात्मा, तुम एकादशी को कैसे ऐसे मान लेते हो? कौन कहता है 10 अंग हैं? ऐसी अनेक झूठी कल्पनाओं को खड़ी करके सत्य को स्थिर न रहने देना कृत्या कहलाती है। तो विष्णु का सुदर्शन चक्र, उन्होंने कहा एक उंगली पर मैं जो कहता हूं यही परमात्मा है, नहीं तुम दूसरा वारा ले आओ, अगर कहीं हो तो हम देख लेते हैं। ये है सुदर्शन, सुंदर है दर्शन जिसका, उसने उस कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासनाओं के पीछे लग जाता है। जिसे सत ज्ञान हो जाता है, उसकी दुर्वासनाएं फिर उसके हृदय में टिक नहीं सकती, उसकी दुर्वासनाएं उसमें रह नहीं सकती, वो दुर्वासनाएं फिर कोई व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने सत जान लिया, जो सत में स्थिर हो गया,
जिसने परमात्म दर्शन को ठीक से पहचान लिया, अपने को उससे अभिन्न और एक रूप कर लिया, वो कैसे चरित्रहीनता कर सकता है? तो जब चरित्रहीनता नहीं होती तो दुर्वासनाएं भागी भागी फिरती हैं। तो सबसे पहले वो इंद्र मन के पास जाते हैं, भाई आप सहयोग करिए। मन कह देता है भैया मैं तो अखंडता में रह गया हूं, अब मैं बचा ही नहीं हूं, मेरा अब होना नहीं है, मैं तो मन समर्पण हो गया हूं। तो फिर वो ब्रह्मा के पास जाते हैं। रजोगुण क्रिया जिनसे फलों की इच्छाएं होती हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करें, तो वो भी कह देते हैं कि सारे फल उसी परमात्मा में से आते हैं, जो जैसा करता है वैसा पाता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो शिव के पास जाते हैं कि आप ही कल्याण करो। उन्होंने कहा क्या कल्याण करें, कल्याण रूप ही हो तुम, और अलग से कल्याण करने की जरूरत नहीं है। तुम इस सत्य को जान गए हो, यह सत्य, ये विश्व ही परमात्मा है, उससे तुम अभिन्न हो, अब क्यों मारे मारे फिरते हो? जाओ, जिस तत्वदर्शी ने ये समझाया है उसी के पास जाके अपने विचार बदलो। तो वो दुर्वासनाएं, विकार पुनः लौट के अंबरीश, अंबर ही ईश, अंबर नाम है आकाश का, ईश नाम है स्वामी का। जिस तरह आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे ये परमात्मा सर्वव्यापी अखंड शाश्वत सनातन है। ऐसा लौट के आओ, वासनाओं को फिर कोई स्थान नहीं बचता है, विकार शेष नहीं रहते हैं। विकार शेष न रहने के लिए ये उपमा दे करके कथा लिखी गई है, क्योंकि ये कोई घटनाएं नहीं है। जीवों को समझाने के लिए, कल्याण करने के लिए, जागृत देने के लिए, निश्चय में स्थिर बैठालने के लिए, और हमारे जो विकार हैं उन विकारों को ठीक करने के लिए ये समझाई गई है। ऐसा अगर हम समझ लें तो एकादशी अर्थात जगन्नाथ जी के यहाँ, वो उस स्थान का नाम है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगतनाथ इदम च जगत जगन्नाथम, यह जो जगत है इसका जो स्वामी इसमें अविनाशी बन के बैठा है वही जगन्नाथ है, वही वास्तव में एकादश है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को अम्बरीश भक्त कहा गया। उसने आकाश के सदृश, आकाश सर्वव्यापी जो सूक्ष्म है विधता नहीं, इस तरह परमात्मा की उपमा आकाश के सदृश दी गई। सारी गतियां उसमें होते हुए भी न लिप्यते न छिन्नन्ति, न तो वो लिपायमान होता है न कटता है, एक रस रहता है, पर सब कुछ उसी में होता है, उससे पृथक कुछ भी नहीं होता, उससे अलग कोई सत्ता नहीं होती, उससे पृथक कोई कामना नहीं होती, उससे पृथक कोई फल नहीं होता, कोई वासना नहीं होती। इसलिए ईश्वरा सर्वभूतानाम, कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इस हृदय में उस ईश्वर का वास है, पर कौन से हृदय में? जो हृदय निर्विकार है, जो हृदय शुद्ध है, जहां विकार शेष नहीं रहे हैं, जहां अन्याय अनीति दुर्गुणों का डेरा नहीं है, जिसने अपने हृदय को मांझ लिया है, शुद्ध कर लिया है, विकार रहित कर लिया है, जहां जड़ता शेष नहीं रही है, ऐसा हृदय। हृदय से अर्जुन भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, उसी आधार पर ये 8 भाव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतरज स्तंभ ये घूमा करते, वो सबका आधार है। उस आधार पर ये प्रकृति के 8 गुण घूमते हैं। ये कभी किसी को कोई दुख नहीं देते, ये ईश्वर की माया है। ईश्वर की माया कभी दुख नहीं देती किसी को। पृथ्वी ने आज तक दुख नहीं दिया, जल ने, अग्नि ने, वायु ने, आकाश ने क्या दुख देते हैं हमें? हमेशा सत और सुविधा देने में ही सहयोगी हैं। पर जो दुख देने वाली है वो भूत रचना में हमारी वासनाएं हैं, जिनके कारण हम भोग ऐश्वर्य इन्हीं में ढूंढा करते हैं। इनके साथ हम निभना नहीं जानते,
इन्हें भोग ऐश्वर्य में तलाशना शुरू कर देते हैं। इस कारण जीव की जो रचना है, जीव जब पंच भौतिक रचनाओं को भूत दृष्टि में बना बैठता है, तब वो दुख का कारण हो जाते हैं, जिसे हम विकारी माया कहते हैं। तो यंत्रारूढ़ है तमेव शरणम गच्छ। इस यंत्र को जो ठीक ढंग से जानता है, इसमें उत्पत्ति कैसे होती है, स्थिति कैसे होती है, लय कैसे होती है, निर्माण कैसे होता है, विलय कैसे होता है, कर्म कैसे शुरू होते हैं, बंधन कैसा होता है, मुक्त क्या होता है, इन सब बातों का जिसे बोध हो जाता है, उस बोध होने के लिए जरूरी है कि आधार तो हो, और वो आधार अविनाशी तत्व, जिससे मैं अलग नहीं और जो हमारे से अलग नहीं है। इस अविनाशी तत्व के बिना कोई भी सत्कर्म करने वाला इस पृथ्वी मात्र पे नहीं है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। इसलिए इस अध्यात्म ज्ञान का, इस वैदिक भागवत का, इस सत आचरण रूप निश्चय का जानना, समझना और इन कथाओं के रहस्य को, इन कथाओं में जो हमारे जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ है कि हम निर्विकार, अविनाशी, अखंड, किसी भी बंधन में ना बंधने वाले इन रहस्यों को ठीक से जान लें, तो हमें एकादशी कैसे करना, कृतिका क्या होना, सुदर्शन क्या है, विष्णु के पास कैसे जाना, और समर्पण होके ये जगत जो दिखाई दे रहा है यही परमात्मा का अखंड स्वरूप है। यही हमें सुख और शांति भी देता है, और इसी में त्रुटि हो जाती है तो दुख, अशांति और सजा भी देता है। अर्थात ये जगत ही हमारे कर्मों का सजा देने वाला और यही हमें सुख शांति देने वाला है। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर आज हम नाभाग ऋषि और अम्बरीश की एकादशी लक्ष्य को अपने जीवन में ढालें और इस जगत को पहचानें। जगदेव हरि, हरिरेव जगत, जगत ही हरि का स्वरूप है, हरि ही जगत के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसा बोध जिनके निश्चय में हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वही वास्तव में अपने जीवन का सार और उद्देश्य पा लेते हैं। आज यहीं तक इस कथा को चलाते हैं। कल फिर बलि का विवरण प्रारंभ करेंगे और आगे की कथा बढ़ाएंगे। शनय शनय ऊपर में धीरे धीरे जो भोजन करिए त्रिपति लागी, जितना हम पचाते जाएं, समझते जाएं, ग्रहण करते जाएं और भगवत कृपा में तद्रूप होते जाएं, सद्गुरु निष्ठा में हमारा दृढ़ता होती जाए, ऐसा विवेक जागृत होता जाए। सदिच्छा के साथ आज का सत्संग यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय।